जिंदगी सिर्फ एक परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि समाज की रोशनी होती है। जब वह सही रास्ते पर चलती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज और आने वाली पीढ़ियां गौरवान्वित होती हैं। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि एक मासूम बेटी गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगती है। यह रास्ता न सिर्फ उसे अंधकार में धकेल देता है, बल्कि उसका भविष्य भी बर्बाद कर देता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे अपनी बेटियों को प्यार और समझदारी से सही राह दिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, अच्छे और बुरे का फर्क समझाएं और सबसे जरूरी उन पर भरोसा करें। डराकर, दबाकर या डांटकर कोई राह नहीं सुधरती, बल्कि सही मार्गदर्शन और अपनापन ही बेटी को संभाल सकता है। उसे इतना मजबूत बनाएं कि वह खुद गलत और सही का चुनाव कर सके। उसे आत्मसम्मान का महत्व समझाएं और बताएं कि उसकी एक गलती न सिर्फ उसके सपनों को तोड़ सकती है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकती है। हर बेटी अपने माता पिता की शान होती है। उसे कमजोर नहीं, बल्कि इतना आत्मविश्वासी बनाए कि कोई भी गलत रास्ता उसे अपनी ओर आकर्षित ही न कर सके। उसकी रक्षा सिर्फ पहरेदारी से नहीं, बल्कि समझदारी से करें। उसे ऐसा प्यार दीजिए कि वह खुद अपने आप को हर गलत राह से बचा सके। कहानी। शाम का वक्त था। सड़कों पर हल्की हल्की ठंडक उतर रही थी। 17 साल की साक्षी अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। हंसी मजाक करते हुए वह सड़क पार करने लगी। तभी उसकी नजर एक चमचमाती कार पर पड़ी। कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर बैठे लड़कों ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी। साक्षी ने भी नजरें चुराते हुए सिर झुका लिया, लेकिन उसकी सहेली दिव्या ने उसकी कोहनी मारते हुए कहा, देखा कितनी शानदार गाड़ी है। वैसे भी ये लड़के बड़े घर के हैं, अगर हमारी इनसे दोस्ती हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी। साक्षी ने हंसकर टाल दिया, लेकिन दिव्या की बात उसके दिमाग में बैठ गई। अगले दिन वही कार फिर उसी जगह खड़ी थी। इस बार कार के अंदर से एक लड़का उतरा और साक्षी के पास आकर बोला, हाय, मैं करण, तुम्हें रोज यहाँ से गुजरते देखता हूँ, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? साक्षी झिझक गई। उसके मन में सवाल उठे, क्या वह करण से दोस्ती करे? क्या सच में बड़े घर के लोगों से दोस्ती करने से जिंदगी आसान हो जाएगी? लेकिन तभी दिव्या ने उसकी पीठ थपथपाई, इतना मत सोच, बस दोस्ती कर ले। धीरे धीरे करण और साक्षी की दोस्ती बढ़ने लगी। करण उसे गिफ्ट देने लगा, रोज नई नई जगहों पर घुमाने ले जाने लगा। साक्षी को लगने लगा कि वह सच में किसी खास दुनिया में आ गई है। उसे अपने पुराने दोस्तों से मिलने में भी अब कम दिलचस्पी थी। घर में माँ कुछ पूछती तो वह चिड़चिड़ा हो जाती। माँ को महसूस होने लगा कि साक्षी बदल रही है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक दिन करण ने साक्षी को एक पार्टी में बुलाया। पार्टी एक शानदार फार्म हाउस में थी। वहां शराब और शोरगुल था। साक्षी थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन करण ने प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। साक्षी को उस पर भरोसा था। उसने पहली बार ड्रिंक ली। वह कुछ नशे में थी जब करण ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम परफेक्ट हो साक्षी। इसी दौरान फोन की घंटी बजी। साक्षी ने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद फिर फोन आया। इस बार करण ने उसे प्यार से कहा, फोन कट कर दो, एंजॉय करो ना। साक्षी ने फोन साइलेंट कर दिया। घर पर मां परेशान थी। बेटी पहली बार इतनी देर तक बाहर थी और फोन भी नहीं उठा रही थी। मां को याद आया कि कुछ दिन पहले पड़ोस की एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ था, और फिर वह कभी वैसी नहीं रही। आधी रात को साक्षी घर लौटी। मां दरवाजे पर खड़ी थी। इतनी देर कैसे हो गई? मां ने गुस्से में पूछा। मम्मी, मैं बड़ी हो गई हूँ, आपको हर बात बतानी जरूरी नहीं। साक्षी झुंझला गई। मां का दिल बैठ गया। उनकी बेटी उनसे दूर हो रही थी। अगले कुछ दिनों में साक्षी का ध्यान सिर्फ करण पर ही था। उसकी पढ़ाई खराब होने लगी। दोस्तों ने भी दूरी बना ली। मां बार बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन साक्षी पर करण का जादू चढ़ चुका था। एक दिन करण ने साक्षी को अपनी गाड़ी में बैठाया और शहर के बाहरी इलाके में ले गया। उसने कहा, आज तुम्हें अपने कुछ खास दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। साक्षी खुश थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकी वहां अजीब से लड़के खड़े थे। करण ने कहा, बस एक छोटा सा काम करना है तुम्हें, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। साक्षी के दिल में अजीब सी हलचल हुई। करण ने उसके सामने कुछ पैकेट रखे। इन्हें बस तुम्हें अपने बैग में रखकर वहां तक पहुंचाना है। बहुत छोटे काम के बदले बहुत पैसे मिलेंगे। साक्षी सहम गई। उसे समझ आ गया कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। तभी उसका फोन बजा। मां का नाम चमक रहा था।
आज पहली बार उसने बिना सोचे फोन उठाया और घबराई आवाज में बोली, माँ, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। माँ की आवाज कांप गई। बेटा, तुम जहां हो वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। करण ने फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन साक्षी ने पूरी ताकत लगाकर गाड़ी का दरवाजा खोला और दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे याद आया कि माँ हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया में हर चमकती चीज हीरा नहीं होती। सही और गलत में फर्क समझना ही असली समझदारी है। वह दौड़ रही थी अपने पुराने जीवन की ओर, अपनी माँ की बाहों की ओर, अपनी असली पहचान की ओर। साक्षी की सांसें तेज चल रही थी। डर, पछतावा और घबराहट से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सड़क के किनारे दौड़ते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। करण और उसके दोस्त पीछे से चिल्ला रहे थे, लेकिन साक्षी के कानों में बस माँ की आवाज गूंज रही थी, बेटा, तुम जहां हो मैं आ रही हूं। अचानक एक ऑटो उसके पास आकर रुका। ऑटो वाला अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने उसकी डरी हुई आंखें देख ली थी। उसने बिना कुछ पूछे कहा, बेटा, बैठ जाओ। साक्षी झट से अंदर घुस गई। ऑटो तेजी से आगे बढ़ा और पीछे करण और उसके दोस्त धुंधले होते चले गए। घर पहुंचते ही साक्षी ने दरवाजा खोला। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में चिंता और बेचैनी थी। जैसे ही साक्षी ने उनकी ओर देखा, वह खुद को संभाल नहीं पाई और माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद साक्षी को लगा जैसे वह टूट गई हो। उसने कांपते हुए कहा, माँ, मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अगर आज आप फोन नहीं करती तो शायद। माँ ने गहरी सांस ली, फिर बोली, बेटा, गलती करना गलत नहीं, लेकिन उसे समझकर सही रास्ते पर लौट आना ही असली जीत है। अगले कुछ दिन साक्षी के लिए बहुत भारी रहे। वह खुद को आईने में देखती तो शर्मिंदा हो जाती। करण के मैसेज और कॉल आते रहे, लेकिन अब वह सब कुछ समझ चुकी थी। उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया और पढ़ाई में ध्यान देने लगी। लेकिन मन में अब भी एक डर था, क्या करण उसे इतनी आसानी से छोड़ देगा? एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी के हाथ पैर कांप गए। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या आप साक्षी की माँ हैं? माँ का दिल बैठ गया। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? आपकी बेटी खतरे में थी, लेकिन उसने खुद को बचा लिया। करण और उसके साथियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। माँ की आंखों में आंसू थे, सुकून के, राहत के, अपनी बेटी के सही समय पर संभल जाने के। साक्षी ने कांपते हुए माँ का हाथ पकड़ लिया। उस रात साक्षी को पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे मजबूत डाल है। जो रास्ता उसने चुना था वह उसे कहीं का नहीं छोड़ता, लेकिन वक्त रहते उसने खुद को संभाल लिया। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत थी। अब उसे किसी की गाड़ी, किसी के महंगे गिफ्ट या दिखावे की दुनिया की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी पहचान बनानी थी, अपने हौसले और अपनी मेहनत से। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन साक्षी के मन में हलचल थी। करवटें बदलते हुए वह सोच रही थी कि अगर उस दिन वह कर्ण की बातों में फंस जाती तो आज कहाँ होती? क्या वह कभी घर लौट पाती? क्या उसकी माँ उसे माफ कर पाती? उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, बल्कि सीख के थे। अगली सुबह वह तैयार होकर कॉलेज गई। दिव्या से उसकी नजरें मिली, लेकिन इस बार साक्षी के चेहरे पर वह पुरानी मासूमियत नहीं थी। उसमें एक अलग सा आत्मविश्वास झलक रहा था। दिव्या ने पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, अरे, करण का कुछ पता चला? सुना है पुलिस ने उसे पकड़ लिया। साक्षी ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, और मुझे भी अब समझ आ गया कि कौन अपना है और कौन नहीं। दिव्या थोड़ा असहज हो गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब साक्षी अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारना चाहती थी। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन मन में अब भी एक सवाल था, क्या हर लड़की को वक्त रहते संभलने का मौका मिलता है? क्या हर किसी को मां की ऐसी ढाल मिलती है? एक दिन कॉलेज में एक सेमिनार हो रहा था, युवाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। साक्षी चुपचाप सुन रही थी। तभी आयोजकों ने कहा, अगर कोई अपनी कहानी साझा करना चाहता है तो मंच पर आ सकता है। साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वह अपनी बात सबके सामने रख पाएगी? क्या वह अपनी गलती और सीख दूसरों के साथ साझा कर पाएगी? माँ की कही एक बात उसे याद आई, सिर्फ खुद को बचा लेना काफी नहीं, अगर तुम दूसरों को बचाने का हौसला रखो तो वही तुम्हारी असली जीत होगी। साक्षी ने गहरी सांस ली और उठकर मंच की ओर बढ़ गई। पूरा हॉल शांत हो गया।
उसने माइक थामा और कहा, मैं आप सभी को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को वक्त रहते सुधार लिया। उसका गला थोड़ा रुंध गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी कहानी सबके सामने रख दी। कैसे वह गलत संगति में पड़ने वाली थी, कैसे एक झूठी चमक धमक ने उसे भ्रमित कर दिया था, और कैसे एक मां का फोन उसे बचा सका। हॉल में गहरा सन्नाटा था। कुछ लड़कियों की आंखों में आंसू थे, कुछ लड़के सिर झुकाए सोच रहे थे। जब साक्षी ने अपनी बात खत्म की तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन साक्षी को महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रही थी, बल्कि कई और लोगों को भी सचेत कर रही थी। अब उसकी राह तय हो चुकी थी। उसे सिर्फ खुद को ही नहीं, बल्कि औरों को भी बचाना था, गलत रास्ते से, झूठी दुनिया से, उन धोखों से जो हर दिन कई मासूम लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर। सेमिनार खत्म होने के बाद कई लड़कियां साक्षी के पास आईं। उनकी आंखों में सवाल थे, डर था और कहीं न कहीं उम्मीद भी। एक लड़की जो शायद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ रही थी, कांपते हुए बोली, अगर मैं भी किसी गलत रास्ते पर जा रही हूं तो क्या मैं वापस लौट सकती हूं? साक्षी ने बिना एक पल सोचे उसका हाथ थाम लिया। जब तक सांस चल रही है तब तक वापसी का रास्ता खुला होता है, बस हिम्मत चाहिए। उस दिन के बाद साक्षी ने ठान लिया कि वह न सिर्फ खुद को बल्कि औरों को भी संभालेगी। उसने कॉलेज में ही एक ग्रुप बनाया जहां लड़कियां खुलकर अपने डर, अपनी समस्याओं पर बात कर सकें। धीरे धीरे ये ग्रुप बड़ा होने लगा। जो लड़कियां पहले अपने घरों में डरती थीं, अपने फैसलों पर शर्मिंदगी महसूस करती थीं, अब वे एक दूसरे को सहारा देने लगीं। एक दिन एक लड़की भागती हुई आई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरे पर दहशत थी। वह बोली, साक्षी दी, मेरी दोस्त सीमा, वह किसी लड़के के कहने पर घर से भागने वाली है, हमें कुछ करना होगा। साक्षी का दिल जोर से धड़का। यह वही स्थिति थी जिससे वह खुद कभी गुजर चुकी थी। उसे पता था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सीमा की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। उसने तुरंत सीमा को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। घबराहट बढ़ने लगी। फिर उसे याद आया कि सीमा अक्सर एक पार्क में जाती थी। वह बिना समय गंवाए अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। पार्क के कोने में सीमा खड़ी थी, उसके पास एक लड़का था। साक्षी ने बिना हिचकिचाए उसके पास जाकर कहा, सीमा, एक बार मेरे साथ चलो, सिर्फ 5 मिनट बात करनी है। उसके बाद जो भी फैसला लोगी मैं कुछ नहीं कहूंगी। लड़के ने टोकते हुए कहा, देखो, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, यह खुद मेरे साथ जाना चाहती है। साक्षी ने उसकी ओर देखा और शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हारे इरादे साफ हैं तो उसे सिर्फ 5 मिनट बात करने दो, उसके बाद वह खुद तय कर लेगी। लड़का चुप हो गया। सीमा का हाथ थामकर साक्षी उसे एक बेंच पर बैठा ले गई। सीमा, मैं भी कभी इसी मोड़ पर थी। मुझे भी लगा था कि प्यार ही सब कुछ है, कि यह दुनिया बस किसी एक इंसान के बिना अधूरी है। लेकिन सच यह है कि जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वह तुम्हें कभी अपने परिवार से, अपनी पहचान से अलग नहीं करता। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैंने घर पर इतनी गलतियां की हैं, मुझे माफ नहीं करेंगे। साक्षी मुस्कुराई। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई ढाल नहीं होती। वे नाराज होंगे, लेकिन जब तुम सच बोलोगी तो वही तुम्हारे सबसे बड़े सहारे बनेंगे। सीमा रो पड़ी। कुछ देर बाद उसने फैसला कर लिया, वह घर लौटेगी। साक्षी ने उस दिन समझ लिया कि अगर किसी की जिंदगी को एक सही मोड़ देना है तो बस वक्त पर हाथ बढ़ाना जरूरी है। उस दिन उसने ठान लिया कि वह हर उस लड़की के लिए आवाज बनेगी जो किसी गलत मोड़ पर खड़ी है और जिससे कोई ये कहने वाला नहीं कि तुम अभी भी लौट सकती हो। सीमा ने घर लौटने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन उसके दिल में अब भी डर था। क्या माँ बाबा उसे माफ करेंगे? क्या वे उसकी बात समझेंगे? साक्षी ने उसका हाथ थामकर कहा, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। अगर तुम हिम्मत से सच बोलोगी तो चीजें सही होने लगेंगी। रात हो चुकी थी जब सीमा घर पहुंची। दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी मां की नजर उस पर पड़ी। उनका चेहरा चिंता और गुस्से से भरा था। तू कहाँ थी? तेरा फोन क्यों बंद था? मां की आवाज कांप रही थी। सीमा की आंखों से आंसू बहने बैठ गई। मां, मैंने बहुत बड़ी गलती करने वाली थी, लेकिन वक्त रहते संभल गई। मुझे माफ कर दो। मां कुछ पल तक चुप रहीं, फिर दौड़कर उसे गले से लगा लिया। बेटा, गलती से डर नहीं लगता, लेकिन तेरा खो जाना हमें मार देता। वह रात सीमा के लिए एक नई सुबह लेकर आई। कुछ दिनों बाद साक्षी के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक धीमी, डरी हुई आवाज थी। दीदी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? साक्षी ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया,
बिल्कुल, बस सच बताने की हिम्मत रखो। फोन पर जो कहानी उसने सुनी, उसने साक्षी के रोंगटे खड़े कर दिए। लड़की का नाम नेहा था। उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से करवा रहे थे जिसे वह जानती तक नहीं थी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले सुनते ही नहीं। साक्षी ने गहरी सांस ली। ये एक नई लड़ाई थी, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं था। अगले ही दिन वह नेहा से मिलने उसके कॉलेज के पास पहुंची। नेहा एक सहमी हुई लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ करने की चाहत छलक रही थी। अगर तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने घर वालों को समझाना होगा, साक्षी ने कहा। लेकिन वे मेरी बात नहीं मानेंगे दीदी। उन्हें लगता है कि लड़की की जिंदगी का असली मकसद शादी ही होता है। साक्षी ने मुस्कुराकर कहा, अगर मकसद शादी ही होता तो भगवान ने तुम्हें सपने देखने की ताकत क्यों दी? नेहा चुप हो गई। यह पहली बार था जब किसी ने उसकी सोच को आवाज दी थी। अगले कुछ दिनों तक साक्षी ने नेहा को हिम्मत दी, उसके साथ खड़ी रही। और फिर वह दिन आ ही गया जब नेहा ने अपने माता पिता से साफ शब्दों में कह दिया, मुझे अपनी जिंदगी खुद संवारनी है। शादी जब होगी, जब मैं खुद इसके लिए तैयार होंगी। पहले तो घर में बवाल मच गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिम्मत ने घर वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। नेहा आज एक वकील बनने की तैयारी कर रही थी और साक्षी को इस बात पर गर्व था कि उसने एक और लड़की को उसके हक की राह दिखाई थी। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हर उस लड़की की कहानी थी जो गलत फैसले, गलत दबाव और झूठी उम्मीदों में फंस रही थी। और साक्षी जानती थी कि यह उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी उसे कई और आवाजों तक पहुंचना था, कई और हाथ थामने थे, कई और जिंदगियां रोशनी की ओर मोड़नी थी। साक्षी का काम अब एक मिशन बन चुका था। हर दिन कोई ना कोई लड़की उससे संपर्क करती, अपनी परेशानियां बताती और साक्षी उन्हें रास्ता दिखाने की कोशिश करती। लेकिन हर कहानी आसान नहीं होती। कुछ परिवार खुले दिमाग के थे तो कुछ ऐसे थे जो बेटियों को बोझ समझते थे। एक शाम जब साक्षी घर लौट रही थी, तभी उसके पास एक नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक डरी हुई लड़की की आवाज थी, दीदी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। पापा ने मेरी शादी तय कर दी है और लड़का बहुत बुरा है। मुझसे जबरदस्ती हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साक्षी ने गहरी सांस ली। कहाँ हो तुम? मैं घर पर हूँ, लेकिन मुझ पर नजर रखी जा रही है। साक्षी ने समझ लिया कि मामला गंभीर है। उसने लड़की का नाम पूछा, पूजा। पूजा की आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वह किसी कैद में हो। साक्षी ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद भी कोई गलत कदम मत उठाना। हम इसे सही तरीके से हल करेंगे। अगले ही दिन साक्षी ने अपने ग्रुप के कुछ दोस्तों से बात की। उन्होंने एक वकील से संपर्क किया और लड़की के अधिकारों के बारे में जानकारी ली। फिर साक्षी ने पूजा के घर जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो पूजा की मां दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखों में सख्ती थी। तुम कौन हो? मैं पूजा की दोस्त हूं। मैं बस उससे मिलना चाहती हूं। मां ने गुस्से से कहा, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। जो हो रहा है हमारे परिवार की भलाई के लिए हो रहा है। साक्षी ने शांत रहते हुए कहा, अगर आपकी बेटी खुश है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर वह दुखी है तो क्या आप उसकी तकलीफ को नजरअंदाज कर देंगी? मां चुप हो गईं। कुछ देर बाद पूजा बाहर आई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जब उसने साक्षी को देखा तो एक उम्मीद जगी। पूजा, तुम क्या चाहती हो? पूजा ने कांपती आवाज में कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, शादी अभी नहीं करनी चाहती। साक्षी ने उसकी मां की ओर देखा। अगर आप इसे जबरदस्ती किसी ऐसे रिश्ते में धकेलेंगी जहां वह खुश नहीं है, तो क्या वह रिश्ता टिक पाएगा? मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें भर आईं। शायद पहली बार उन्होंने अपनी बेटी की बात सुनी थी। कुछ दिनों की मेहनत और समझाने के बाद पूजा की शादी रोक दी गई। उसने आगे पढ़ाई करने का फैसला किया। इस जीत के बाद साक्षी को एहसास हुआ कि सिर्फ लड़कियों को हिम्मत देना काफी नहीं, बल्कि परिवारों को भी बदलना होगा। एक बेटी की आज़ादी सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उसकी राह आसान नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि जब तक एक भी लड़की डर में जी रही है, तब तक वह पीछे नहीं हटेगी। पूजा की शादी तो रुक गई थी, लेकिन साक्षी जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। हर दिन कोई न कोई लड़की ऐसी परेशानियों से गुजर रही थी और हर किसी के पास साक्षी जैसी मदद नहीं थी। उसने ठान लिया कि अब वह सिर्फ लड़कियों को नहीं,
उनके परिवारों को भी बदलने की कोशिश करेगी। एक दिन कॉलेज में एक लड़की साक्षी के पास आई। वह बेहद घबराई हुई थी। उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में कहा, दीदी, मेरी छोटी बहन मुश्किल में है। घर वाले उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से करने वाले हैं। मेरी बहन सिर्फ 16 साल की है। साक्षी को सुनकर झटका लगा। ये सिर्फ जबरदस्ती की शादी नहीं थी, ये एक अपराध था। तुम्हारी बहन क्या चाहती है? वह पढ़ना चाहती है, लेकिन घर में किसी की हिम्मत नहीं कि पापा के सामने कुछ बोल सके। मम्मी भी डरी रहती हैं। साक्षी ने गहरी सांस ली। मामला गंभीर था, लेकिन वह जानती थी कि अगर सही तरीके से कदम उठाए गए तो बदलाव लाया जा सकता है। अगले ही दिन वह अपनी टीम के साथ लड़की के घर पहुंची। दरवाजे पर लड़की के पिता खड़े थे। उनकी आंखों में कठोरता थी। तुम लोग कौन हो? साक्षी ने बिना डरे कहा। हम आपकी बेटी के भविष्य की बात करने आए हैं। हमें पता चला है कि आप उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। ये गलत है और ये कानून के खिलाफ भी है। आदमी गुस्से में आ गया। यह हमारा पारिवारिक मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। साक्षी ने शांत रहते हुए कहा, अगर यह मामला सिर्फ आपके घर तक सीमित होता तो शायद हम कुछ ना कहते, लेकिन यह एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। क्या आपने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है? घर के अंदर से लड़की की मां आई। उनकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन वे चुप थीं। साक्षी ने उनकी ओर देखा। क्या आपको लगे कि आपकी बेटी इस शादी से खुश रहेगी? मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, मैं मजबूर हूं। अगर मैंने विरोध किया तो घर में बवाल मच जाएगा। साक्षी ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। मजबूरी से बड़ी कोई जेल नहीं होती। अगर आप आज अपनी बेटी के लिए खड़ी नहीं हुई तो कल उसे सारी उम्र पछताना पड़ेगा। घर में सन्नाटा छा गया। पिता अब भी गुस्से में थे, लेकिन मां की आंखों में कुछ बदल रहा था। कुछ घंटों की बातचीत के बाद लड़की की मां ने हिम्मत जुटाई। पहली बार उन्होंने अपने पति के सामने आवाज उठाई, हम अपनी बेटी को इतनी छोटी उम्र में शादी नहीं करने देंगे। ये पहली जीत थी। लड़की की शादी रोक दी गई और उसे आगे पढ़ने की अनुमति मिल गई। उस दिन साक्षी को एहसास हुआ कि असली बदलाव तब आता है जब कोई अपनी हिम्मत को डर से बड़ा बना लेता है। उसने ठान लिया था कि जब तक समाज में एक भी लड़की मजबूरी में जकड़ी होगी, वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उस दिन के बाद साक्षी को समझ आ गया कि सिर्फ लड़कियों को हिम्मत देना ही काफी नहीं, बल्कि परिवारों की सोच बदलनी भी जरूरी है। बदलाव सिर्फ कानून से नहीं आता, बल्कि जब लोग खुद ये समझने लगते हैं कि उनकी बेटियां कोई बोझ नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। एक दिन साक्षी को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई, दीदी, मुझे बचा लीजिए, मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। साक्षी तुरंत सतर्क हो गई। उसने लड़की से उसका नाम और पता पूछा, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ साफ साफ नहीं बता पा रही थी। शांत हो जाओ, तुम कहाँ हो अभी? मैं घर पर हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे भाई आएंगे वे मुझे मार डालेंगे। मैंने घर से भागने की कोशिश की थी, इसलिए वे अब मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं। साक्षी ने बिना वक्त गंवाए अपनी टीम के कुछ लोगों को बुलाया और उस लड़की की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसे पता चला कि वह शहर के एक छोटे से कस्बे में रहती थी। साक्षी तुरंत वहां पहुंची। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वह अंदर गई, उसने देखा कि लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में डर था। उसके 3 भाई उसके चारों ओर खड़े थे, गुस्से में कांपते हुए। साक्षी ने बिना एक पल गंवाए कहा, अगर किसी ने इसे हाथ भी लगाया तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। सब ठिठक गए। उनमें से एक भाई गुस्से से बोला, यह हमारी इज्जत पर दाग लगा रही है, यह घर से भाग रही थी। साक्षी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इज्जत किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं होती। अगर आपकी बहन की खुशियां आपको बोझ लगती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे मार डालें। लड़की की मां कोने में खड़ी थी, रो रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। साक्षी उसके पास गई और धीरे से कहा, अगर आज आपने अपनी बेटी को नहीं बचाया तो कल आपको इसी दुनिया में उसका गुनहगार कहा जाएगा। मां का चेहरा बदलने लगा। उसने पहली बार अपने बेटों के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। मेरी बेटी मरेगी नहीं। अगर किसी ने इसे छुआ भी तो सबसे पहले मैं पुलिस को बुलाऊंगी। घर में सन्नाटा छा गया। भाई एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन मां की आंखों में जो आग जल चुकी थी उसने सबको शांत कर दिया।
लड़की को बचा लिया गया। साक्षी ने उसे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जहां वह आगे की पढ़ाई कर सके। उस रात साक्षी देर तक सो नहीं पाई। हर दिन वह किसी न किसी लड़की तकदीर बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह काम कभी खत्म नहीं होने वाला था। उसने सोचा, अगर मैंने एक भी लड़की को अंधेरे से निकालकर उजाले में ला दिया तो मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। उस घटना के बाद साक्षी को एहसास हुआ कि बदलाव की यह लड़ाई कहीं ज्यादा लंबी और मुश्किल थी जितना उसने सोचा था। लड़कियों को बचाना, उन्हें हिम्मत देना और समाज की सोच बदलना, यह सब एक दिन में नहीं होने वाला था। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह रुकने वाली नहीं थी। एक दिन उसे एक लड़की का फोन आया। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कहीं छुपने की जगह चाहिए। साक्षी चौंक गई। उसने फौरन पूछा, क्या हुआ, तुम कहाँ हो? लड़की की आवाज कांप रही थी। मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और कहा कि अगर मैंने दोबारा पढ़ाई की जिद की तो वे मुझे घर से निकाल देंगे या कहीं शादी करा देंगे। साक्षी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन पहले मुझे बताओ, क्या तुम अपने घर वालों से बात करने को तैयार हो? दीदी, वे मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं पढ़ूं, लेकिन पापा और बड़े भाई मानने को तैयार नहीं हैं। साक्षी ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारे घर आऊंगी। लड़की घबरा गई। नहीं दीदी, वे बहुत गुस्से में हैं। अगर आप आई तो वे आपको भी कुछ बोल सकते हैं। साक्षी मुस्कुराई। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर बदलाव चाहिए तो किसी को तो हिम्मत करनी होगी। अगले ही दिन साक्षी उस लड़की के घर पहुंची। दरवाजे पर लड़की का पिता खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम कौन हो और मेरे घर क्यों आई हो? साक्षी ने शांत आवाज में कहा, मैं आपकी बेटी की दोस्त हूं। मैं बस आपसे 2 मिनट बात करना चाहती हूं। आदमी गुस्से से हंस पड़ा। वे बस घर संभालने के लिए होती हैं। साक्षी की आंखों में एक अलग ही तेज था। अगर बेटियां सिर्फ घर संभालने के लिए होती तो भगवान ने उन्हें सपने देखने की ताकत क्यों दी? घर के अंदर से लड़की की मां आ गई। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उम्मीद भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, बात तो सुन लीजिए। पिता कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, बोलो। साक्षी ने कहा, आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। क्या ये गलत है? आदमी ने गुस्से में जवाब दिया, लड़कियों की पढ़ाई से कुछ नहीं होता। आखिर में उन्हें शादी ही करनी होती है। साक्षी ने उसकी आंखों में देखा। अगर आपकी बेटी खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी तो वह एक मजबूत इंसान बनेगी। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी दुनिया के सामने गर्व से सिर उठाकर चले? घर में सन्नाटा छा गया। मां की आंखों से आंसू गिरने लगे। लड़की एक कोने में खड़ी थी, उम्मीद और डर के बीच झूलती हुई। कुछ देर की चुप्पी के बाद पिता ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, अगर वह पढ़ाई करना चाहती है तो ठीक है, लेकिन यह उसकी आखिरी जिद होगी। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उस दिन साक्षी को फिर से यकीन हो गया कि बदलाव मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस किसी को पहला कदम उठाने की जरूरत होती है। उस दिन के बाद लड़की ने पढ़ाई शुरू कर दी। उसके पिता ने भले ही मजबूरी में इजाजत दी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कितनी मेहनत कर रही थी। जब उसने अपने कॉलेज में टॉप किया और उसकी तस्वीर अखबार में आई तो वही पिता जिसने कभी उसकी पढ़ाई का विरोध किया था, गर्व से सबको दिखाते फिरते थे कि ये उनकी बेटी है। एक दिन लड़की के भाई ने भी हंसकर कहा, शायद हम ही गलत थे बहन। साक्षी जानती थी कि यह सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं थी, यह हर उस लड़की के लिए उम्मीद थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। समाज धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन यह बदलाव तभी संभव था जब कोई आगे आकर हिम्मत दिखाता। आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो डर और सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई हैं। कुछ के सपने उनके घर की चारदीवारी में कैद हैं, तो कुछ को यह एहसास ही नहीं कि उनके सपनों की भी कोई कीमत है। लेकिन याद रखिए, बदलाव हमेशा एक छोटी शुरुआत से आता है। अगर आप किसी के लिए खड़े हो सकते हैं तो खड़े होइए। अगर आप खुद के लिए लड़ सकते हैं तो लड़िए। डर को जीतिए, अपनी आवाज को बुलंद करिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का साहस जुटाइए। हर बेटी को यह जानना चाहिए कि वह सिर्फ किसी की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि खुद अपनी तकदीर की मालिक है।
जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो वह सिर्फ खुद को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती है। इसलिए सपने देखना मत छोड़ो, अपनी आवाज़ को कभी मत दबाओ और कभी भी हार मत मानो।